मेरे पास रोज़ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और दे हैव ऑलवेज बीन ऑन सम डाइट और द अदर, बट एट द सेम टाइम या तो वेट लॉस होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो स्किन लूज हो जाती है, पीपल लूज देयर चार्म एंड इन दी एंड पीपल स्टार्ट कमेंटिंग दैट तुम ना वेट लॉस करने से पहले ही अच्छे थे, अभी तो बुड्ढे बुड्ढे से लगने लग गए हो, बीमार हो क्या? ये हम इंग्लिश पे वीडियो बना रहे हैं। ये तो इस वीडियो में मैं ऐसी 10 गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ विच आर हैम्परिंग योर वेट लॉस एंड ऑल्सो मेकिंग योर एजिंग फास्टर। और अगर आप ये गलतियाँ नहीं करते हो तो ना ही सिर्फ आपका वेट कम होगा बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू मेंटेन योर चार्म। जो सबसे पहला मिस्टेक है विच इज हैम्परिंग योर वेट लॉस एंड ऑल्सो मेकिंग यू डल एंड लेस एनर्जेटिक इज रिलाइंग ऑन द वेइंग स्केल टू मच। अगर आप रोज सुबह उठते ही खाली पेट अपना वेट चेक करते हो, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद चेक करते हो, उसके बाद डिनर से पहले चेक करते हो, उसके बाद सोने से पहले करते हो, देन दिस इज द मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। हमारे वेट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें मसल, फैट, ब्लड, बोन्स, all of these things are included and yes organs also and I'm sure आपको ये सारी चीज़ें तो कम नहीं करनी, आपको सिर्फ फैट लॉस करना है। बट क्या आपकी वेइंग मशीन आपको बता रही है कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है? ऑब्वियसली नॉट। पर जो एक चीज़ आपकी वेइंग मशीन बहुत अच्छे से कर रही है वो है आपके फ्रस्ट्रेशन और पैनिक को बढ़ाना। हर रोज़ सुबह वेट चेक करने से आपका वेट भले ही कम हो या ना हो, बट आपको एक सेंस ऑफ फेलियर ज़रूर आता होगा कि आज मेरा वेट सिर्फ 300 ग्राम कम हुआ या आज मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, मेरा वेट तो बढ़ गया। हमारा वेट हर रोज़ चेंज नहीं हो सकता है एंड आई डू अंडरस्टैंड कि आपको ट्रैक पर रहने के लिए एक पैरामीटर की ज़रूरत है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो पैरामीटर आपका वेइंग स्केल ही हो। बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हो चुके हैं जिनके हिसाब से आपका वेट और आपका BMI आपका हेल्थ पैरामीटर नहीं है, बट फिर भी क्योंकि डाइट इंडस्ट्री चाहती है कि हम अपना वेट चेक करते रहें, हम अपना वेट चेक करते रहते हैं और उसी की वजह से डाइट इंडस्ट्री को मिलते हैं सेल्स, उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं एंड दैट्स हाउ यू आर लूटेड फ्रॉम योर मनी। अपना वेट चेक करने से बेटर रहेगा कि आप अपने बॉडी मेजरमेंट्स को चेक करें महीने में एक बार। वाई वंस इन अ मंथ? बिकॉज फीमेल्स में जो हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का, उसमें हर हफ्ते एक अलग हार्मोन एक्टिव होता है और उसका इफेक्ट आपके वेट पर, आपके मूड पर, आपके एनर्जी लेवल्स पर और आपकी बॉडी की सारी ही चीज़ों पर होता है। सो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डेट पर अपने बॉडी मेजरमेंट्स को चेक करेंगे तो आप काफ़ी हद तक आपके हार्मोन्स की वजह से जो आपके मेजरमेंट्स चेंज होने वाले हैं उस वेरिएशन को आप कम कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और या आप बहुत ही कम खा रहे हैं। Now why this mistake happens is because you feel कि एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर ने अपना वेट कम किया है पोर्शन कंट्रोल करके, या फिर आपके डाइटिशियन ने आपको बोला है कि आपको कम खाना चाहिए, बट कोई भी और आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना खाना चाहिए बिकॉज आवर बॉडी डज दैट फॉर अस। इनफैक्ट जब मैं भी अपने किसी क्लाइंट को काउंसिल करती हूँ, मैं सिर्फ उनको ये बता सकती हूँ कि उनकी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, बट उनकी प्लेट में क्या क्या कितना होना चाहिए वो सिर्फ उनकी खुद की बॉडी बताएगी। अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं आप ज़्यादा ना खा लें तो उसके लिए ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जब आप खाना खाते हैं तो आपको गैजेट्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली क्या खाना आप खा रहे हैं। सो बेसिकली यू हैव टू ईट माइंडफुली एंड थर्ड, आपने अपने हंगर सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है। सो अगर आपको 1 बजे भूख लगती है और आप 3 बजे खाना खाते हैं क्योंकि बीच में आपकी मीटिंग थी, that way you are ignoring your body signals and that's the reason why eating disorders, obesity, bloating, acidity, all of these things happen. Mistake number 3, आप अपनी प्लेट को ठीक से बैलेंस नहीं कर रहे हैं। Yes, आप पोर्शन कंट्रोल तो कर ही रहे हो, so you are ignoring your body signals, but whatever you are eating is also not balanced. What I mean by this is you are not eating enough protein and fiber. We are in 2023 और अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, बट द ट्रूथ इज दैट प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। आपके हर सेल, हर हार्मोन, हर एंजाइम और हर एक बॉडी के कंपोनेंट को प्रोटीन की ज़रूरत है एंड दिस इज द रीज़न वाई वेदर यू आर अ बॉडी बिल्डर और नॉट, आपको प्रोटीन तो खाना ही चाहिए। उसके अलावा फाइबर की कमी से भी आप गलत चीज़ों से अपना पेट भरेंगे, क्योंकि जब आप फाइबर पूरी तरीके से नहीं खा रहे हैं तो ना ही आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली हो रहा है और ना ही आपका पेट ठीक से भर रहा है। अगर आप अपने मील में प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें आप कर सकते हैं। अपने मील्स के अंदर या तो दूध या दही या अंडा कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड कीजिए। उसके अलावा फाइबर इंक्रीज़ करने के लिए आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा कटोरी सब्जी ले सकते हैं, और यू कैन हैव धनिया पुदीना चटनी ऑल्सो विच इज़ नॉट ओनली गोइंग टू ऐड फाइबर टू योर मील्स बट ऑल्सो विल गिव you the benefit of iron and calcium, and at the same time it's yummy. The next mistake that you're doing is not reading labels or getting influenced
बाय द गिमिक्स ऑफ मार्केटिंग। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तब आप कोलेस्ट्रॉल फ्री, फैट फ्री इस तरीके के लेबल्स देख के उनसे इन्फ्लुएंस होके अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। नाउ व्हाई दिस इज अ बैड थिंग इज बिकॉज अगर आप लेबल को फ्लिप करके देखें तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट को फैट फ्री क्लेम किया गया है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा हो, या जिसको शुगर फ्री बोला गया है उसमें फैट बहुत ज़्यादा हो। सो जो पैकेट के फ्रंट में लिखा है ज़रूरी नहीं है कि वही सिर्फ सच हो, इसलिए आपको अपना लेबल फ्लिप करके उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए एक हेल्दी ग्रोसरी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें अपने किचन के लिए खरीदती हूँ उन सब का मेंशन है, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन मेकिंग योर शॉपिंग ईजियर। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज सो कॉमन एंड दैट इज रॉन्ग वर्कआउट अप्रोच। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा पसीना इज इक्वल टू बेटर वर्कआउट? आई एम सॉरी टू ब्रेक योर बबल बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर राइज होता है तो उसे सेटल करने के लिए हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है और उससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा स्वेट किया है तो आपका वर्कआउट भी अच्छा रहा होगा, क्योंकि एक सस्टेनेबल वेट लॉस करने के लिए आपको 4 फिटनेस कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान देना होता है: फ्लेक्सिबिलिटी, मसल एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड मसल स्ट्रेंथ। और अगर आप सिर्फ स्वेट वाले कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आप सिर्फ कार्डियो करते रह जाएंगे और उसकी वजह से आपके मसल्स भी वीक हो सकते हैं, आपके जॉइंट्स भी वीक हो सकते हैं और आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स भी आ सकते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई पीपल हैव स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर द वेट लॉस। अनफॉर्चुनेटली एक बार अगर स्ट्रेच मार्क्स आ गए तो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपका वर्कआउट आपको डिज़ाइन इस तरीके से करना चाहिए कि आप अपने मसल्स को टारगेट ज़रूर करें। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, आपका मसल भी इंटैक्ट रहेगा और आपको स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं आएंगे। जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो भी वर्कआउट से ही रिलेटेड है, बट दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ जो पूरा महीना एक ही तरीके से वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल डाउन होता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और हार्मोनल डिसबैलेंसेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अ फीमेल बॉडी इज़ नॉट सेम एज अ मेल बॉडी। वाई? बिकॉज फीमेल्स में पूरे 28 दिन के पीरियड साइकिल में हर हफ्ते एक डिफरेंट हार्मोन एक्टिव होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे वर्कआउट एफिशिएंसी और हमारे एनर्जी लेवल्स पर भी होता है। अगर हम पूरे महीने एक ही तरीके का वर्कआउट करना चाहेंगे तो ऑल वी आर गोइंग टू डू इज एग्जॉस्ट आवर बॉडी। सो गर्ल्स, अगर आप भी वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हो और आप पूरा महीना एक ही तरीके का वर्कआउट कर करके थक गए हो और तब भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इन द डिस्क्रिप्शन आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्लेलिस्ट जिसमें हर एक मेंस्ट्रुअल फेज में आपको किस तरीके का वर्कआउट और किस तरीके का डाइट रखना चाहिए उसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस हैं। जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना, वो तो आई एम श्योर सबने कभी ना कभी तो किया ही है, एंड दैट इज कॉपिंग समबडी एल्सेस डाइट प्लान बिकॉज इट वर्कड फॉर देम। क्या आपके भी आसपास कभी किसी ने वेट लॉस किया था और आपको लगा कि वही वाला डाइट प्लान मैं भी कर लूँ और मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है उसकी वजह से? किसी और का डाइट प्लान कॉपी करना क्यों काम नहीं करता है? बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हमारा हाइट और वेट ही सिर्फ अलग अलग नहीं है, बट हमारा डीएनए मेकअप भी अलग अलग है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा स्केड्यूल अलग है, हमारी पसंद नापसंद अलग होती है, हमारे घर में किस तरीके का खाना बन रहा है वो अलग होता है, एंड दैट्स द रीज़न वाई नोबडी एल्सेस डाइट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। और जो नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो आई थिंक आज की डेट में हम सभी लोग कर रहे हैं, एंड दैट इज़ इग्नोरिंग योर स्लीप पैटर्न्स। जब आप रात में जाके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, जब आप रात में नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो, जब आप अपनी रात में सो नहीं पा रहे हो या फ़ोन पर हो, यू आर इग्नोरिंग योर बॉडी सिग्नल्स, एंड एज अ रिजल्ट हमारे हंगर हॉर्मोन्स लेप्टिन एंड ग्रेलिन डिसबैलेंस होते हैं। ऑल्सो जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो भी डिसबैलेंस होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट योर बॉडी फैट इंक्रीजेस एंड यू स्टार्ट गेनिंग वेट इवन इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट इन द डे। अगर आपका स्लीप पैटर्न अभी अच्छा नहीं है तो आप ये 4 टिप्स फॉलो करके अपना स्लीप पैटर्न को बेटर कर सकते हो। द नंबर 1 थिंग इज टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर अ प्रोग्राम अराउंड स्लीप। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आपको हर रोज़ सेम टाइम पर सोना और उठना चाहिए, इवन ऑन द वीकेंड्स। द नेक्स्ट टिप फॉर अ बेटर स्लीप इज टू ईट योर लास्ट मील ऑफ द डे एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द स्लीप टाइमिंग। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? अब मैं आपको जल्दी खाना खाने के लिए सिर्फ डाइजेशन की वजह से नहीं बोल रही हूँ, बट ये वाली बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि जब हम अपना डिनर कर लेते हैं तब हमारा मी टाइम स्टार्ट होता है, और उस मी टाइम में हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम नहाना चाहते हैं, हम रेस्ट करना चाहते हैं, हम टीवी देखना चाहते हैं। बट अगर आप अपना डिनर ही रात को 10 बजे कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका मी टाइम रात को 1 बजे तक जाएगा ही।
But at the same time, if you eat your dinner at 8, you are not only providing more time for digestion, but you also get more me time. The third tip to improve your sleep cycle is to have gadget free और blue light filter in your gadget. हमारी बॉडी क्लॉक सन के हिसाब से काम करती है और जब सन सेट हो जाता है तब हमारे ब्रेन को भी ये पता है कि अब रेस्ट करने का टाइम हो गया। बट क्योंकि हम लोग पूरा दिन गैजेट्स यूज़ करते हैं तो गैजेट्स की ब्लू लाइट की वजह से हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि कब दिन है और कब रात है। सो हैविंग अ ब्लू लाइट फिल्टर इन योर फोन एंड योर लैपटॉप इज़ गोइंग टू एंश्योर कि आपके बॉडी को और आपके ब्रेन को पता चले कि अब रात हो गई है एंड देन ओनली आपके स्लीप हार्मोन्स मेलेटोनिन रिलीज होना शुरू होगा एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यू विल बी एबल टू स्लीप ऑन टाइम। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो शायद आपका वेट लॉस नहीं होने दे रही, और अगर आप इनको ठीक करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो प्लीज़ मुझे आगे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना। इस वीडियो में मैंने जितने भी वीडियो रेफरेंसेस दिए हैं उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट यू कैन वॉच ऑल ऑफ देम। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। और जब तक आप मेरे बाकी वीडियोस एंजॉय करते हो मैं जाती हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय।